Hello, just wanted to talk about mental illness today. Mental illness is बहुत ही ख़तरनाक डिज़ीज़ है जिसको लोग डिज़ीज़ समझते नहीं हैं। लोगों को लगता है जो लोग पागल हो गए हैं वही सिर्फ मेंटली इल है और बाकी जो जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन वन वे और द अदर अगर आप नोटिस करें तो आजकल की दुनिया में डिप्रेशन, एंग्जाइटी या स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, टेंशन लेना जिसमें आ जाता है कि छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेना, ये सब हर कोई इससे गुज़र रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि ये कोई डिजीज़ ही नहीं है, ये इंसान के दिमाग का फतूर होता है जो कि वो खुद उल्टी सीधी बातें सोचता है और खुद ही उसके दिमाग में घुस जाती हैं और उसकी वजह से वो टेंशन लेता है या वो कोई एंग्जाइटी में मुब्तला होता है या और किसी किस्म की प्रॉब्लम में मुब्तला होता है। लेकिन आपने रिसेंटली देखा होगा, अगर मटीरियलिस्टिक होके थोड़ा सा अगर हम सोचें तो रिसेंटली जो डेथ्स हुई हैं सेलिब्रिटीज़ की, और जिसमें से एक सुशांत सिंह राजपूत है जिनके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और जिस वजह से उनकी डेथ हुई है उसको कंसिडर करें। अगर सुशांत सिंह की आप पूरी हिस्ट्री देखें तो ही वॉज अ टॉपर ऑब्वियसली, और उसके बाद से उन्होंने जो इंजीनियरिंग भी की और फिज़िक्स में भी इंटरेस्टेड थे। उसके अलावा उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, अपनी 34 की एज में इतना कुछ अचीव कर लिया कि ही वॉज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार और एक किस्म के टॉप लेवल पर वो आते थे। बहुत सारी बातें चल रही हैं कि जी उन नेपोटिज्म का सामना उनको करना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, लेकिन ये सिर्फ सुशांत सिंह की बात नहीं है, ये बात है उन जैसे बहुत से एक्टर्स की जिनके साथ ऐसा हो चुका है। रॉबिन विलियम्स एक एग्जांपल है। अब इमेजिन करें, अगर मटीरियलिस्टिक होकर अगर आप सोच रहे हो तो इनके पास सब कुछ होता है, फेम इनके पास होता है, पैसा इनके पास होता है, गाड़ी बंगला जो चाहते हैं वो इनके पास होता है, लेकिन फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं होते। सो आई एम श्योर कि इसकी पीछे कोई तो वजह होती होगी जिसकी वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं होते। सो कहने का मकसद ये है कि मेंटल इलनेस को तो पहले तो समझना होगा कि ये एक बीमारी है, किसी भी किस्म की हो, एक बीमारी है जिसका आपको इलाज करवाना है और खुद भी खुद भी जो है ना आपने इसका इलाज खुद भी करना है, सिर्फ डॉक्टर्स पे डिपेंड नहीं करना, बिकॉज ये टू वे तरह की बीमारी है। कुछ बीमारियों में ऐसा होता है कि आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको मेडिसिन देता है और आप आहिस्ता आहिस्ता सही होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ये प्रॉब्लम आप अगर खुद इससे लड़ेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशंस अक्सर डॉक्टर्स भी आपको करते हैं और वैसे भी कि आप जो है एक्सरसाइजेस करें। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें योगा होता है, मेडिटेशन होती है, इसमें जो फिज़िकल एक्सरसाइजेस हैं वो भी होती हैं। उसमें फिज़िकल एक्सरसाइजेस के अलावा स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं, आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने अगर जैसे जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा सोशल आप अगर हो जाए तो वो बहुत हेल्प आउट करती है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी का इंतकाल हो जाए, किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा जो है डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए भी ये रिकमेंडेशन है कि इट्स बेटर कि आपको ये नहीं कहा जाता कि आप किसी की यादें छोड़ दें, लेकिन इट्स बेटर कि आप कोशिश करें कि अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करें। देखें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई का स्ट्रेस लेते हैं, आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जो मसले मसाइल होते हैं उसका स्ट्रेस लेते हैं। एक तो एज अ कम्युनिटी भी हमने ये चीज़ समझनी है कि देखिए, ज़्यादा पढ़ने से, रट्टे लगाने से या ऑफिस का ज़्यादा काम करने से आप जो है तरक्की याफ्ता नहीं हो जाते या सक्सेसफुल नहीं हो जाते। मेहनत करने को मैं मना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारे, ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर मेहनत करे, ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे काम जो भी वो कर रहा है वो करे, तो उसको शायद आसानी भी रहेगी, इंसान को भी और कम्युनिटी को भी आसानी रहेगी। ये डिफरेंस आपको फील होता है जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। वहाँ पर अगर आप नोटिस करें पाकिस्तान से बाहर, तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि वो टाइम पर उठते हैं, टाइम पर सोते हैं, टाइम पर वो काम ख़त्म करते हैं और घर चले जाते हैं। ये टाइमली बिहेवियर जो उनका है ना, उनको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उधर मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी दूसरी किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती है। हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है फैमिली और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं होती कि इंसान लोनली फील करे या उसको डील ना कर सके। कम्युनिटी को भी हमारी जो कम्युनिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें ऑफिसेस से लेकर और सारे इंडिविजुअल सब आ जाते हैं। उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर
आपको अनड्यू प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है किसी पे, तो ना डालें। सही, हमारे बच्चों की अगर बात करें तो जो 1 क्लास से जो बच्चे होते हैं और 12th तक वो पढ़ते हैं, तो वो तो सिर्फ रट्टू तोते बन जाते हैं और रट्टे ही उनके चलते रहते हैं, और उसकी वजह से उनको इतना स्ट्रेस होता है कि उसको 89% चाहिए, उसको 90% चाहिए, तो जी उसका फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, तो फला यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा तो उसकी ज़िंदगी अच्छी बनेगी। सो उसकी मैं आपको एक स्टूडेंट से रिलेटेड ये बता दूँ कि मेरे साथ बहुत से ऐसे स्कूल में दोस्त पढ़े हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, और उनमें से सारे टॉपर नहीं थे। सही है, कुछ मेरी तरह मीडियोकर लोग थे, कुछ दूसरे जो और दोस्त थे उनकी तरह मीडियोकर थे, लेकिन उन्होंने अपनी जब यूनिवर्सिटीज़ में गए या वो गए तो उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया, उन्होंने थोड़ी सी और मेहनत की, अपने स्किल्स पर मेहनत की, और उसके बाद से माशाल्लाह से अभी वो कामयाब हैं। सेम गोज़ विद अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर आपका एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर को ये बात समझनी चाहिए कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका हाजिर दिमाग रहना, उसका मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना ये एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एम्प्लॉयर को ये बात समझनी होगी कि अगर एक काम उसको 3 दिन बाद चाहिए, सही, तो उस ज़रूरत नहीं है कि वो आज ही मांगे वो चीज़, ताकि उसका एम्प्लॉय जो है रात भर जाग कर खाना पीना छोड़कर काम करे और उसको डिलीवर करे। एम्प्लॉयर अगर खुद ऑर्गेनाइज हो जाएगा, जिसे बोलते हैं ना चेंज कम फ्रॉम द टॉप, तो जब एम्प्लॉयर खुद ऑर्गेनाइज होगा तो वो हेल्प आउट करेगा एम्प्लॉयज़ की भी। इसी तरह और जो दूसरे जो घरेलू मसले मसाइल होते हैं या और चीज़ें होती हैं, जिस तरह मैंने पहले बोला कि दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन का मसला, और ये जिस तरह अक्सर लोग कहते भी हैं कॉमनली होता है कि टेंशन की वजह से डायबिटीज़ हो गई, टेंशन की वजह से हार्ट अटैक हो गया, टेंशन की वजह से फला चीज़ हो गई। तो मेंटल हेल्थ का स्ट्रॉन्ग होना, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डिप्रेशन में इंसान ना हो, एंग्जाइटी उसको ना हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बिकॉज उसका इन दी एंड इम्पैक्ट आपकी फिजिकल अपीयरेंस पर, फिजिकल यानी कि बॉडी पर पड़ता है, कहीं ना कहीं आपके मसल्स पे पड़ता है, आपके हार्ट पे पड़ता है, आपकी किडनी पे पड़ता है। 10,000 चीज़ें हैं जिस पे उसके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये बात समझना कि मेंटल इलनेस एक बीमारी है, जिस बीमारी से अगर आपको लड़ना है, अपने आप को सही करना है, तो इट्स बेटर कि आप डॉक्टर के पास जाएं, साइकोलॉजिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट हो उसके पास जाएं, उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, उस बेस पर वो आपकी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर सकेगा। सिमिलरली अगर आप घर पर रह रहे हैं तो खुद भी कोशिश करते रहें कि आप पॉजिटिव चीज़ें देखें। जैसे हमारा मीडिया पे आजकल नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है, तो अवॉइड वॉचिंग दैम। कोविड-19 की वजह से तो हर वक्त वो 1000 केस बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, वो तो है रियलिटी, वो तो हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आपने कोशिश ये करनी कि आपने पॉजिटिव चीज़ें देखनी है, कॉमेडी शोज़ देखें या स्पोर्ट्स प्रोग्राम देखें या कोई और इस किस्म की चीज़ देखें जिससे आपके माइंड को थोड़ी फ्रेशनेस मिले। सही है, आप अगर एक्सरसाइज कर सकते हैं आप एक्सरसाइज करें, अपने आप को दूसरी चीज़ों में बिजी रखें, घर के काम करें, आप मतलब जस्ट बी बिजी। सही है, अगर खाली बैठे रहेंगे ना तो उससे आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा और सब कुछ प्रॉब्लम्स होती रहेगी, बिकॉज आजकल लोगों को जॉब्स की भी प्रॉब्लम है और बहुत सारी और चीज़ों का मसला है। सो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग कोशिश करें कि इस तरह इसको फॉलो करें, ताकि आपको जो है लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा हो सके, वो आपके माइंड को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, और आपको जो सक्सेस है उसको हासिल करने में भी आपकी मदद करेगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel as well, and for now, Allah Hafiz.